यार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस 3 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, भारत का पहला उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? भारत का पहला उच्च न्यायालय का स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुआ। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बॉन्स पीकॉक कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। एक पूछा गया था 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि समझौते की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साहिबगंज जिले भोगनाडीह में 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी सिद्धू और कानून मुर्मू की याद में 30 जून को हर साल हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिद्धू और कानून के तहत संथाल अपने उत्पीड़कों के खिलाफ उतर आए कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की और खुद को 1854 में स्वतंत्र होने का दावा किया था। ऐसे में सिर्फ 1856 में ही था जिसमें व्यापक सैन्य अभियान के बाद स्थिति नियंत्रण में लाई गई थी। 1855 में सिद्धू की मृत्यु हुई, जबकि कानून को 1866 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक पूछा गया था फ्रेंड, आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू है। एक विशिष्ट कच्चे बिना छिले हुए नींबू में प्रति 100 ग्राम में 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। नींबू न केवल विटामिन सी से भरपूर होता है बल्कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन भी होते हैं। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक विटामिन सी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन लगभग 90 मिलीग्राम, महिलाओं का केवल 75 मिलीग्राम की जरूरत होती है। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर इसे संग्रहित नहीं करता और किसी भी अतिरिक्त स्तर को उत्सर्जित करता है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका डीएनए किसमें पाया था? डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया छोटी मात्रा में उपस्थित है। इसका राइट आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। डीएनए एक अणु होता है जो सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कामकाज और प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आनुवांशिक निर्देशों का वहन करता है। एक डीएनए अणु एक जीव के सभी आनुवांशिक सामग्रियों से मिलकर एक गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को थ्रेड जैसी पेचदार संरचना है जो जीन के रूप में भी सभी आनुवांशिक जानकारी का वहन करता है। एक पूछा कि मुद्रा लोन के लिए हाउस इनकम कितना होना चाहिए? मुद्रा लोन के लिए उनकी योग्यता, आवेदक की मासिक आय 17,000 रुपये से अधिक और अगर कोई उद्यम मुद्रा लोन ले रहा है तो उसका सालाना कारोबार 15 लाख रुपए तक होना चाहिए। एक पूछा गया था लियोन मेसी किस खेल से संबंधित है? लियोन मेसी आपका फुटबॉल से संबंधित है। लियोन आंद्रे मेसी अर्जेंटीना का एक फुटबॉलर है। वह बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। आपके हॉकी से संबंधित प्लेयर पी श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, हरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह। बिलियर्ड से संबंधित है पंकज अडवाणी, चंद्रहीर जी, अनुजा चंद्र ठाकुर और माइकल फरेरा। गोल्फ से संबंधित अनिवार लाहिड़ी, जीवन मिल्खा सिंह, अर्जुन अटवाल, ज्योति रांधवा और शिव चौरसिया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता आपका होना चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। उसे लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों के योग होना चाहिए। उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए। सरकार का लोक नियोजन किस अनुच्छेद में? सरकार का लोक नियोजन आपका अनुच्छेद 16 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 है, यह पहला मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 दूसरा मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 तीसरा मौलिक अधिकार। धार्मिक का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 चौथा। संस्कृति को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये आपका छठा मौलिक अधिकार है। जब आपका मौलिक अधिकार हनन होता था अनुच्छेद 32 के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर सकते हैं। एक पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। राज्य द्वारा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 859, उत्तर प्रदेश का 828, हरियाणा का 573। न्यूनतम आपका अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86 और नागालैंड में 119, मणिपुर में 122। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, उच्चतम साक्षरता दर केरल, न्यूनतम साक्षरता दर बिहार। रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडले आपका भारतनाट्यम संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था। दक्कन का पठार किस नदी पर स्थित है? दक्कन का पठार आपका त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठीवाड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था श्वेत रक्त कोशिकाओं किसमें मौजूद होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त लसिका और समान ऊतक दर में मौजूद होती है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। एक चुटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित? चुटकी नृत्य सिक्किम से। यह आपका फट नृत्य, सिकमारी, सिंगमी चाम या स्नो लायन नृत्य, याम चोम, डेंजोंग, तासी जोंगकू नृत्य, खुगरी नाच, चुटकी नाच, मारूनी, ये सभी सिक्किम के नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के बुइया चलो, वांचो, फांसी गोंकी, पोनुम, पोपिर, बाडो, छामो। मणिपुर के नृत्य डोल चोलम, थांग था, लाई होरोबा, पुंग चोलम, खम्बा थाईबी, नूपा नृत्य, रसलीला, खूब इसी लौसो। मेघालय के काकासुदुक सुमिनिसियम, नाउंक्रम, लाहो। मिजोरम के चेराब नृत्य, खुल्लम, चेलम, सवालाकिन, चुआंगलम लाइजन, जंगटालम, परलाम, सरला मकाई, सोलकिया, तलंगल। नागालैंड के रंगमा, बम्बू डांस, जेलियांग, नुसु इरोलियंस, गोथलिम, टेमंगा, नेटिन, हेतालू। त्रिपुरा के होजागिरी। एक पूछा रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है। रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है यह भारत के तेलंगाना में एक स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। यह 2023 में शामिल हुआ। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर शामिल है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव 1192 से 1262 के जनरल रचलाल रुद्र द्वारा शुरू किया गया था। एक पूछा गया था गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक बना था? गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। तुगलक ने 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351, फिरोज शाह तुगलक 1351-1388, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 तक। एक पूछा गया था बैटरी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बैटरी एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया।